अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसके करने से आपकी हर दुआ, हर हाजत कबूल होगी और फ़ौरन कबूल होगी। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखिएगा, जब भी आप कुछ भी अल्लाह से मांगते हो तो इस बात का यकीन रखिए कि वो आपको ज़रूर देगा। और यकीन रखिए कि जब आप इस बात को जहन में रखते हैं कि अल्लाह ने आपको देना है तो वो ज़रूर देगा। हाँ, लेकिन वो आपके लिए सही हो, क्योंकि अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करता है कि कुछ भी गलत नहीं दे सकता। जो हमारे लिए बेहतर है वही देगा। नाज़रीन, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अमल क्या करना है। दिन के किसी भी वक्त आपने ये कर लेना है। करना क्या है, आपने सिर्फ 2 रकत नफल हाजत के पढ़ने हैं। और इन नफलों को आपने कैसे पढ़ना है ये आपको मैं बता देती हूँ। नाज़रीन, ये जो 2 नफल होंगे उसके पढ़ने का तरीका ये है कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ लेनी है। अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं तो कोई और भी सूरत पढ़ सकते हैं। और सलाम के बाद जिस जगह आपने नफल पढ़े इसी जगह बैठकर 3 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है, ये बात सहन में रखिएगा। दुरूद इब्राहिमी आपने 3 दफ़ा पढ़ना है और 3 दफ़ा सूरह यासीन और फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। नाज़रीन, ये करने के बाद आपने दुआ मांगनी है। एक हाजत मांगे और दिल लगा कर मांगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब हम अपनी माँ से कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी मांग लें नाज़रीन, वो चाहे आपके लिए ठीक हो, बाज़ औक़ात नहीं भी ठीक होता। हम लोग ज़िद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। पहले हमारी मदर क्या करती हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब हम उसी की तकरार बार बार करते रहते हैं तो कहते हैं जाओ जाके ले लो। ऐसे ही होता है ना हर किसी के साथ। तो नाज़रीन, जब भी आप कुछ भी अपनी माँ से मांगते हो आपको वो मिल जाता है। लेकिन पहले कई दफ़ा ऐसे होता है कि एकदम से जो हमारी अम्मियाँ होती हैं वो नहीं मानती हैं। हम लोग बार बार जिद करते हैं तो वो मान जाती हैं। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हमारे लिए ठीक नहीं होता और हमारी मदर वो हमें दे देती हैं, जिसका हमें बाद में एहसास होता है कि ये हमें नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है नाज़रीन, वो जानता है हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। आप अल्लाह से मांगे, बार बार मांगे, रो के मांगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है ना, ऐसे ही मांगे। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल ना करे। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत फ़ौरन कबूल होगी। और अगर रोज़ाना का मामूल बना लें इस अमल को अगर आप रोज़ाना का मामूल बना लेते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसकी भी इजाज़त है। और नाज़रीन, अगर आप ये तहज्जुद के वक्त पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो उस वक्त पढ़ लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।